सो पीएसएल शुरू हो चुका है। आज तीसरा दिन है और आज से आईपीएल भी शुरू हो रहा है बेसिकली। वीकेंड है और पहला मैच जो है वो आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स का है। सो डिफेंडिंग चैंपियन है आरसीबी। सो देखते हैं कि वो मैच कैसा होगा, लेकिन फिलहाल आज ओवरऑल आईपीएल की बात करते हैं। सो पीएसएल जब शुरू हुआ था ना, और जब ये चीज़ें अनाउंस हुई थी कि क्राउड नहीं आएगा, ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। सो एक अलग एक रिस्पॉन्स आता है ना, फिर रिस्पॉन्स नहीं, रिएक्शन आता है इंडिया से, इंडियन मीडिया से। सो वो बाद में खैर वो चीज़ें चली, वो एक अलग एक डिस्कशन है। लेकिन उसके बाद फिर एक क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें आईपीएल की तरफ से सामने आई। पहले इन्होंने कुछ अपना 2 हफ्तों का शेड्यूल अनाउंस किया था, अब कल उन्होंने पूरा शेड्यूल अनाउंस कर दिया बेसिकली, पूरे टूर्नामेंट का। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट कर रही हैं इन पे। जिस तरह आपको पता है कि क्राइसिस इंडिया में भी चल रहा है, जो दुनिया भर में है, गैस का, पेट्रोल के भी इश्यूज होंगे आने वाले टाइम में। सो ये सारी चीज़ें एक ग्लोबल इश्यूज हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं हर कंट्री पे। पाकिस्तान में भी आपको नज़र आ रहा है, इंडिया में भी ये चीज़ें नज़र आएंगी। सो वो खैर उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम ओपनिंग सेरेमनी नहीं करवाएंगे। अब उस चीज़ का रीज़न उन्होंने बड़ा डिफरेंट दिया है कि वो आरसीबी का कोई इवेंट हुआ था पिछले साल, वहाँ पे कुछ लोग क्या कहते हैं, हुजूम की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम उनको डेडिकेट करना चाहते हैं और ये हम नहीं मनाना चाहते, ओपनिंग सेरेमनी इसलिए नहीं करवाना चाहते। लेकिन बहुत से रीज़न हो सकते हैं और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब ये गारंटीड नहीं है कि पूरा आईपीएल में क्राउड आता रहेगा और इसी तरह से आईपीएल चलता रहेगा, क्योंकि ये क्राइसिस जब ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये जो एनर्जीज है ना, ये बेसिकली ये हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। डीजल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्टेडियम्स के अंदर डेली बेसिस पे, तकरीबन आई थिंक 2,500 से 3,000 लीटर डेली बेसिस पे। आई थिंक एक मैच का जो डीजल इस्तेमाल होता है किसी भी स्टेडियम के लिए, ये बहुत ज़्यादा है। सो ये पॉसिबल नहीं है कि लोगों से छीन के आप सिर्फ एक स्टेडियम को सारा कुछ दे देंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं, रियलिटीज़ हैं, हमें इनको समझना पड़ेगा। और इसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें हैं, चीज़ें दुनिया भर में चेंज हो रही हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी बहुत बड़ी है, 1 तकरीबन 47 बिलियन की आबादी है, दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है। सो उसको मैनेज करना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। इसी तरह से काफ़ी ऐसी डिस्कशन शुरू हो गई हैं इंडिया में। सो मैं हमेशा बात करता हूँ कि हम ठीक है, हम सब क्रिकेट की बात करते हैं, बट क्रिकेट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती किसी भी जगह के लिए। ठीक है, जब मसले उससे बड़े आते हैं तो वो काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो उससे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आज हम देख रहे हैं। खैर आईपीएल की अगर बात करें तो 10 टीमें आपको नजर आएंगी पिछले साल की तरह, और 10.5 अच्छी टीमें हैं, इनके स्क्वाड बहुत बड़े होते हैं, जिसके बारे में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। और इसके अलावा 2 महीने टूर्नामेंट चलने वाला है। मुझे याद है कि पिछले 2-3 दफ़ा मैंने जब फॉलो किया है, लास्ट टाइम तो मैं बोर हो गया था बेसिकली, मतलब इतना लंबा टूर्नामेंट है। लेकिन अच्छी बात है, मतलब जो स्केल क्रिकेट का यहाँ पे होता है, कमर्शियली जो एक वैल्यू इस एंटिटी की है, वो हम सब जानते हैं कि वो बहुत बहुत बड़ी है। मतलब वो मैच नहीं आप किसी चीज़ से कर सकते। आप वर्ल्ड कप्स की बात कर लें, कमर्शियल वैल्यू वहाँ पे भी इस तरह से नहीं होती जिस तरह से लोग आईपीएल देखते हैं, और आईपीएल में जिस तरह चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं, तो वो कहीं पे भी नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि लीग में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। आप जितनी मर्जी क्वालिटी बेहतर कर लें, वो फ़र्क एक नज़र आता है रियलिटी में। इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर एक बहुत अलग है, वो क्वालिटी एक बहुत अलग है उसमें। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कमर्शियली कई चीज़ ऐसी नहीं होती जो कि डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो कि यहाँ पे आईपीएल की अगर बात करें, पीएसएल की अगर बात करें, ऐसी लीग्स की बात करें, सो वो एक कमर्शियल वैल्यू है बेसिकली, वो क्रिएट करनी होती है, ब्रांड्स के लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत कुछ होता है। सो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी सारी कि, और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे ये जो हम देख रहे हैं आने वाले टाइम में चीज़ें, कि शायद क्राउड हमें पीएसएल में तो अभी नज़र नहीं आ रहे, पीएसएल में भी हो सकता है कि आने वाले टाइम अगर चीज़ें ठीक हो गई तो आ जाएंगे, अगर नहीं हुई तो हम ये भी देख सकते हैं कि आईपीएल में भी हमें क्राउड नजर ना आए, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। सो इवन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर क्राइसिस ज़्यादा हो गया किसी भी चीज़ का, तो आईपीएल रुक भी सकता है। सेम फॉर पीएसएल, बट मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि
कुछ भी हो सकता है। तो इसमें मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब हम कई दफ़ा कह देते हैं ना मुकाबले के चक्कर में, मतलब इंडिया में ये चीज़ शुरू हो गई थी, मैं देख रहा था कि वो मुकाबले के चक्कर में जी आप देखें पीएसएल में ये हो रहा है, आईपीएल में तो कभी भी नहीं होगा ये, लेकिन हुई कई चीज़ें। अब वो आपने कहना रीजंस आप डिफरेंट दे देते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ये बहुत प्रोफेशनल हो चुके हुए हैं इंडियंस। सो अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात है। आई थिंक अप्रिशिएट इस चीज़ पे करना चाहिए, और इस चीज़ की कमी मैं समझता हूँ कि हमें तो नज़र आती है यहाँ पे पाकिस्तान में, लेकिन ये प्रोफेशनल हो चुके हुए हैं और जिस लेवल पे ये आईपीएल को लेके जा चुके हुए हैं, इवन आप इनके स्क्वाड्स देखें, बहुत बड़े बड़े स्क्वाड्स होते हैं। पैसा किस तरह से इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। अभी रिसेंटली आई थिंक राजस्थान की और आरसीबी की ऑनरशिप चेंज हुई है, सो वो भी एक वैल्यू दुनिया के लिए एक ऐसी थी कि वाकई क्या ये इतनी बड़ी एंटिटी है, और बिल्कुल है, क्योंकि एक तो ऑडियंस बहुत बड़ी है, पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। सो मैं हमेशा बात ये करता हूँ कि कंपेयर आईपीएल को किसी से नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह से। बहुत एक आप अगर कहें कि एक दो एंगल्स हैं, द क्वालिटी ऑफ एथलीट्स क्रिकेट, उस लिहाज से आप कह सकते हैं। स्पेसिफिकली फास्ट बॉलिंग की आप बात कर सकते हैं, स्पिन बॉलिंग की आप बात कर सकते हैं, फिर जाके कोई आप बात कर सकते हैं कि ठीक है शायद किसी और लीग की बेहतर हो सकती है। अदरवाइज कमर्शियली ये बहुत बड़ी लीग है, जो कि इस तरह की लीगों का मकसद होता है कि कमर्शियली आप कितना बड़ा हो सकते हैं। और उन्होंने जो एक बॉलीवुड को सिंक किया हुआ है आईपीएल के साथ, जिसकी वजह से आई थिंक बहुत ऊपर आईपीएल चला गया है। सो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और आईपीएल में इस साल क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है मेरे ख्याल से, मतलब क्वालिटी तो हमें वहाँ पे नज़र आती है, मैचेस भी अच्छे नज़र आते हैं, बैटिंग जिस तरह से नज़र आती है वो आई डोंट थिंक सो इस लेवल पे कहीं पे भी बैटर्स हैं वो इंडियंस मोस्टली होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इस साल मैं हर दफ़ा कोशिश करता हूँ जब मैं आईपीएल को फॉलो करता हूँ कि कोई मुझे अच्छा फास्ट बॉलर मिले। इस साल भी मैंने मतलब अभी कोई नाम ऐसा देखा नहीं है। पिछले साल एक बॉलर था यार, मैंने अभी स्क्वाड्स मैंने देखे हैं, मैंने उसका नाम नहीं अभी देखा, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा। एक तो उमरान मलिक था, एक दूसरा भी था जिसके बारे में बात हो रही थी कि ये बहुत बेहतर है और बहुत तेज है बेसिकली, वो उसका नाम नहीं मुझे इस दफा नजर आया, पता नहीं वो है कि नहीं किसी स्क्वाड में। सो खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आईपीएल अच्छा हो। स्क्वाड की हम जो डिफरेंट स्क्वाड्स हैं उसकी आने वाले टाइम में बात करेंगे। बाकी आई थिंक पीएसएल भी चल रहा है, आईपीएल भी चल रहा है, आईपीएल खत्म होगा तो फीफा शुरू हो जाएगा जून में। सो खैर स्पोर्ट्स का सीजन चल रहा है, स्पोर्ट्स और जंगों का सीजन चल रहा है बेसिकली। कहीं पे जंगें चल रही हैं, कहीं पे स्पोर्ट्स चल रहे हैं, दुनिया चल रही है किसी न किसी तरह से। सो खैर देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों टूर्नामेंट्स अच्छे हों, फिर उसके बाद फीफा भी है और ये जंग वाला माहौल खत्म हो, क्राउड आए, क्योंकि क्राउड जब आएगा तो वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है। मैं पीएसएल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तो ये चीज़ें ख़राब हुई ज़्यादा तो ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और बहुत जल्दी पड़ेगा। आईपीएल रुक भी सकता है और नहीं तो क्राउड के इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि अच्छा क्राउड का मैं आपको बता दूं ये क्यों बात होती है कि क्राउड को नहीं आना चाहिए। ज़ाहिर बात है जब क्राउड अपने घरों से स्टेडियम्स में आएंगे तो वो गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, उसमें पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, तो वो होना ज़रूरी है ना पहले तो। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये कनेक्टेड है आपस में। ये बेसिक एनर्जीज बेसिकली हमारे डेली यूज़ में है और ये इम्पैक्ट करती हैं हर चीज़ पे। हमें ये बड़ा आसान लगता है ना कि ठीक है स्टेडियम्स में आ गए, सारा कुछ हो गया, एक्सपीरियंस मिल गया। वो एक्सपीरियंस के पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा दूसरे रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। बाकी और इसके अलावा आई थिंक MS धोनी उन पर फिर इस दफ़ा नज़र रहेगी कि क्या उनका ये आखिरी सीज़न हो सकता है। पता नहीं, आई थिंक उनकी एज भी 44-45 हो गई है। खेलते रहें जब तक फिट है और वो वहाँ की जो क्या कहते हैं जो फ्रेंचाइजीज हैं वो चाहते भी हैं वो खेलते रहें। इसी तरह विराट कोहली भी है, उनके बारे में बात होती है हमेशा कि आगे कितना खेल सकेंगे वो। मेरे ख्याल से तो अभी वो तो अगर MS धोनी को और विराट कोहली को देखें, विराट कोहली की फिटनेस तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, तो वो तो और लंबा खेल सकते हैं, लेकिन खेलेंगे कि नहीं वो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा मेरी तो नज़र फिर उस चीज़ पे रहेगी कि कोई फास्ट बॉलर अच्छा नज़र आता है कि नहीं आता। क्योंकि हम पिछले कुछ सालों से जब इंडियन बॉलिंग की बात करते हैं तो बुमराह की बात कर रहे हैं,
बाकी उस तरह से कोई इम्पैक्ट मुझे नज़र नहीं आया किसी बॉलर का, लेकिन जो बुमराह का बेसिकली है, और वो इस वक्त दुनिया का नंबर 1 बॉलर भी है किसी भी फॉर्मेट की अगर बात करें तो। सो मैं देखना चाहूँगा कि इसके अलावा हमें कोई ऐसा बॉलर नज़र आए जो कि जिसको आने वाले टाइम में हम इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें, इंडिया की टीम में देखें। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।